हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी वन से फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 44,000 होमगार्ड भर्ती के बारे में। 44,000 होमगार्ड भर्ती के साथ कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 27,713 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में 4 और 5 को इलाहाबाद हाईकोर्ट साथ ही साथ यूपी टीजीटी बिजली को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2024 किसी बुरे सपने से कम नहीं निकला, क्योंकि 2024 की तरह 2023 निकला था। 24 में अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, कई चुनाव भी होने वाले थे, लेकिन तरह तरह के चुनाव हो जाने के बाद चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव, तमाम चुनाव हो जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कई भर्तियां ऐसी रहीं जो कि कहीं ना कहीं आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई। अब इसी बीच अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में उन भर्तियों को लेकर जो इस साल तो नहीं आई लेकिन अगले साल यानी कि 2024 के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, और इन भर्तियों को लेकर जो जानकारियां हैं वो जारी करनी शुरू कर दी गई हैं। इसी के संबंध में अगर बात की जाए 2025 के अंदर एक बड़ी और महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। अगर बात की जाए इस भर्ती के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 44,000 होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जारी कर दिया गया है, जिसके संबंध में आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई। लिखा हुआ है कि जल्द होगी। अगर बात की जाए 44,000 होमगार्ड की भर्ती नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कई अहम बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 44,000 होमगार्ड भर्ती को लेकर घोषणा के बाद में नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये भर्ती 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवक के 1,18,000 स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 76,000 जो पद हैं भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में होमगार्ड स्वयं सेवकों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने की दृष्टिगत 42,000 से भर्तियां करने का दिशा निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने के लिए भी कहा गया था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन की ओर से होमगार्ड भर्ती नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। नियमावली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारियां हैं। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमों को भी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि नियमावली में अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की संशोधन की जा सकती है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप सभी की जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा प्रावधान करने के साथ साथ दौड़ को भी 2.5 किलोमीटर बढ़ाए जाने का जो प्रोसेस है वो किया गया है। इसलिए इसकी नियमावली में बदलाव किया गया है। जैसे नियमावली जारी होगी भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। इसी के साथ बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है हाईकोर्ट के आदेश पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो हाल ही में आदेश दिया गया, उस आदेश को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने घेराव किया था। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त 27,713 पदों पर नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। छात्रों की तरफ से मांग की गई कि डबल बेंच ने अगस्त में सरकार को आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर 27,713 पदों का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ ही आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय को सौंपा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सचिव मनोज कुमार से वार्ता की कि सचिव ने बताया कि सभी विभाग में पत्र भेज दिया गया है। जल्दी आयोग में सभी विभागों की बैठक संभावित है और घेराव करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मेन मुद्दा था वो आप सभी के सामने है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहीं ना कहीं घेराव करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में 2 माह में पूरी करनी है 68,500 के शेष रह गए पदों पर भर्ती, जिसमें 27,713 पदों का जो आंकड़ा है वो दिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे उन्हीं को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि
जब कोर्ट के माध्यम से भर्ती को लेकर आदेशित कर दिया गया है तो हम क्यों पीछे रहें, ये मुद्दे की बात है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्दी इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मामला 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसमें 27,713 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि कट ऑफ गिरा करके यहाँ पे कहीं ना कहीं इन पदों को भर दिया जाए, लेकिन ना तो सिंगल बेंच के माध्यम से माना गया, ना डबल बेंच के माध्यम से और ना ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। कट ऑफ गिराकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू की जाए। इस मामले पर छात्रों के माध्यम से कल शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी जो मांगे रखी गई और अपनी मांग के सीधे तौर पर यही थी कि जो 27,713 पद खाली हैं, इनको लेकर जो विज्ञापन है एज सून एज पॉसिबल जारी कर दिया जाए। मैंने आप सभी को उस दिन भी बताया था, देखो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस प्रकार के जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि इस तरह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा जो होते हैं ना, सही मायनों में या तो ऐसा लगता है कि ये नौकरी लेना नहीं चाहते या इनको नौकरी से कोई लेना देना है नहीं है। क्योंकि जब आपको नौकरी चाहिए तो आपको इन्हीं मुद्दों को उठा करके सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, बल्कि दबाव बनाने के बजाय आप नकारात्मक चीज़ों में चले जाते हैं। या तो आपका मोटिव होना चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए, या तो मोटिव हो कि हमें नौकरी चाहिए ही नहीं, हम तो नेगेटिव ही करेंगे। तो नकारात्मक चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं दिमाग के ऊपर, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि 27,713 पदों पर नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से दबाव बनाया गया था। इसको लेकर कल की तारीख में मैंने आपको बताया भी था, जो भी मुलाकात हुई थी उससे संबंधित वीडियो मैंने कल देर रात को ही आप सभी के लिए अपलोड कर दिया था, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हुए धरना प्रदर्शन के बारे में। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर भी लिखा हुआ है कि पूरी हो जाएगी टीजीटी कला की चयन प्रक्रिया। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 2016 की भर्ती प्रक्रिया इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। इस भर्ती में शेष रह गए 8 पदों पर मंगलवार यानी कि इंटरव्यू होने जा रहे हैं आज। चयनित अभ्यर्थी इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में टीजीटी कला के 464 पदों पर साल 2024 के लिए विज्ञापन आया था, लेकिन परीक्षा में सफल होने के बावजूद 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पास में इंटरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक कला का प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन अभ्यर्थियों के पास में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA उनके पास था, इसलिए उन अभ्यर्थियों को कहने की रोक लगा दी गई थी। फिलहाल अब इन अभ्यर्थियों का आज एक बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि इसका इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है माध्यमिक शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षक जो टीजीटी पीजीटी से संबंधित है, उनके माध्यम से प्रदर्शन किया गया है और ये उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर है। कल मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो, सुबह की वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, जिसमें आपको समझाया था कि जो टीजीटी पीजीटी के टीचर्स होते हैं उनकी सेवा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के लिए जो पुराना आयोग था उसमें नियम था, लेकिन नए आयोग में ये नियम नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती परीक्षाओं के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 4 और 5 को होने जा रही है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।